कठोपनिषद श्रृंखला में हम आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में यमराज परमात्मा की विशेषताओं के संबंध में व्याख्या करते हैं। पुरमेकादश द्वारमजस्या वक्रचेतसः अनुष्ठायेन शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते एतद्वैतत्। उस नित्य ज्ञान स्वरूप अजन्मा आत्मा का पुर अर्थात नगर 11 द्वारों वाला है। शरीर ही यह नगर है और 2 नेत्र, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, 1 मुख, नाभि, गुदा, जननेन्द्रिय तथा ब्रह्मरंध्र उस नगर के 11 द्वार हैं। उस परमात्मा का ध्यान करने वाला जीव कभी शोक नहीं करता और शरीर के रहते हुए ही कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। नचिकेता, यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था। हंसा शुचिस्वसुरंतरिक्ष सद्धोता वेदिशदतिथि दुरूढ़सत नृषद्वर सद्रत सद्व्योम सदब्जा गोचारित जा अद्रिचारितम बृहत। वह विशुद्ध परमात्मा स्वयं प्रकाश है, सबको व्याप्त करता है इसलिए वसु है। वायु रूप से आकाश में चलता है इसलिए अंतरिक्ष सत है। यज्ञ वेदी पर स्थित अग्नि है और आहुति प्रदान करने वाला होता भी वही है। घरों में उपस्थित होने वाला अतिथि भी वही है। समस्त मनुष्यों में रहने वाला मनुष्यों से श्रेष्ठ, देवताओं में रहने वाला, सत्य में रहने वाला और आकाश में रहने वाला है। जल में विविध रूपों में उत्पन्न, पृथ्वी पर नाना रूपों में अभिव्यक्त, सत्कर्मों में प्रकट तथा पर्वतों से उत्पन्न होने वाला वही परम सत्य, वही सर्वात्मा सर्वत्र है। ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते। जो प्राण को ऊर्ध्वगामी करता है अर्थात ऊपर ले जाता है और अपान वायु को नीचे ढकेलता है, शरीर के मध्य स्थित उस भजने योग्य परमात्मा की सभी देवता उपासना करते हैं। अस्य विंस्त्र समानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहादिमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतद्वैतत्। इस शरीर में स्थित एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने वाले जीवात्मा के शरीर से निकल जाने पर यहाँ इस शरीर में शेष ही क्या रहता है, अर्थात कुछ भी शेष नहीं रहता। नचिकेता, वह जो निकल जाता है वही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था। न प्राणेन नापानेन मत्योरजीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेता उपाश्रितौ। कोई भी मरणधर्मा प्राणी ना तो प्राण से जीता है और ना ही अपान से जीता है, अपितु जिसमें प्राण और अपान दोनों ही आश्रय पाए रहते हैं, ऐसे किसी अन्य से ही प्राणी जीवित रहते हैं। अगले वीडियो में हम यमराज के माध्यम से जानेंगे कि जीवात्मा का मृत्यु के पश्चात क्या होता है और जीवात्मा का परमात्मा से किस प्रकार का संबंध है।